हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा मित्तल और मैं आपका वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल नेहा मैथ क्लासेस पर। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपके एग्ज़ाम्स में 100% स्कोर्स आएँ। सो गेट टू द पॉइंट। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस जिसमें मैंने एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और प्रीवियस क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, तो उसके लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और आप अपर राइट कॉर्नर पर नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं उन वीडियोस को देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, शो करना है कि जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, ऑड यानी जो 2 के साथ विजिबल नहीं होता है, वो किस फॉर्म में हो सकता है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इन तीनों नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर q जो है वो कोई इंटीजर होगा। ओके, तो ये हमने प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वल डिवीजन लेमा की कंडीशन को यूज़ करेंगे। वो कंडीशन क्या थी? a = bq + r। तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो bq + r को। तो यहाँ पर b की वैल्यू है 6। सो यहाँ पर हमारा जो a है वो कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले लेट करना होगा कोई नंबर। ओके, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे a बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑल्सो लेट करेंगे q बी द कोशेंट एंड r द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग a बाय 6। तो हमने कोई नंबर लेट कर लिया a। तो a क्या है? हमारा यहाँ पर डिवाइडेंट है जिसको 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा कोशेंट आ जाता है q और r हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने a, q और r हमने लेट कर लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा कि इक्वल डिवीजन लेमा की एक और कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है बट लेस देन b होता है। तो वही कंडीशन हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो देन a इक्वल्स, तो हमारा जो a है हमने जो माना था पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो लेट किया था वो इक्वल्स टू हो गया 6q + r। तो यहाँ पर b की वैल्यू थी जो हमारी, यहाँ पर b की वैल्यू जो थी यहाँ पर 6 थी क्योंकि यहाँ पर डिवाइज़र b होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो डिवाइज़र है वो 6 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 6। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो हमें और एक बात पता है कि जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है लेकिन लेस देन होता है b से। तो b क्या था? 6 पुट कर दिया, सिंपल। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? r की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं क्या हो सकती हैं? 6 से लेस और 0 से ग्रेटर और इक्वल कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं r की, वो हम देखते हैं। सो पुटिंग r = 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो r की ये 6 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 6 थी तो r की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए थी। तो r की वैल्यूज़ कौन सी आ गई? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 6 क्यों नहीं आया? क्योंकि r 6 से कम है लेकिन 6 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर 5 पे ही हमारी जो r की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर ही स्टॉप हो गई।
सो वी गेट, तो हमें कौन कौन सी अभी यहाँ पर कंडीशन बनती है इसके अकॉर्डिंग। तो a इक्वल 6q प्लस आर सबसे पहले यहाँ पर 0 ले ली, और नेक्स्ट कंडीशन हमारी बन गई a इक्वल 6q प्लस 1, यहाँ पर r की वैल्यू सेकेंड वाली पुट कर दी 1, और थर्ड कंडीशन बन गई a इक्वल 6q प्लस 2, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू है 2, इसमें रिमाइंडर्स की ही वैल्यू चेंज हो रही हैं सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन a इक्वल 6q प्लस 3, और नेक्स्ट है हमारी a इक्वल्स 6q यानी q प्लस 4 क्या था, रिमाइंडर था, पॉसिबल वैल्यू थी रिमाइंडर की। और लास्ट कंडीशन हमारी बनती है a इक्वल्स 6q प्लस 5। ओके, यहाँ पर हमारी ये 6 कंडीशंस बन गई है। तो अभी हमने यहाँ पर लेट किया था कि जो a है वो ऑड है, तो इसकी कंडीशन हमने अभी सेटिस्फाई करनी है ऑड नंबर की। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट कंडीशन है a इक्वल्स टू 6q, ये डिविजिबल बाय है 2 के साथ, तो ये इवन इंटीजर हो गया। तो लेकिन हमें यहाँ पर ऑड चाहिए था, तो अभी हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। और नेक्स्ट कंडीशन थी जो हमारी a इक्वल 6q प्लस 1, तो ये हमारा ऑड था, ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं था, तो इसको हम रखेंगे और फिर इसको हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये डिविजिबल बाय है 2 के साथ। a इक्वल 6q प्लस 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, सो वी रिजेक्ट इट। एंड नेक्स्ट इज़ a इक्वल 6q प्लस 3 विच इज़ अगेन ऑड इंटीजर, सो हम इसको भी हम रखेंगे अपने प्रूफ में। नेक्स्ट है हमारी a इक्वल 6q प्लस 4, ये भी डिविजिबल बाय है 2 के साथ, तो इसको भी हमें रिजेक्ट करना होगा। और लास्ट कंडीशन भी हमारी जो है ऑड है, a इक्वल 6q प्लस 5 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो a इक्वल 6q था फर्स्ट वाली, a इक्वल 6q प्लस 2 था जो थर्ड कंडीशन बनी थी, एंड a इक्वल 6q प्लस 4 जो हमारी फिफ्थ वाली कंडीशन बनी थी, ये क्या थी, इवन थी, डिविजिबल बाय 2 थी। तो क्योंकि हमें यहाँ पर ऑड चाहिए तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि a जो है हमारा ऑड है तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी हमारी बच गई हैं, इन तीनों को रिजेक्ट करने के बाद 6q प्लस 1, ओके, 6q प्लस 3, ओके, और हमारी एंड वाली कंडीशन 6q प्लस 5 फॉर सम इंटीजर q। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया प्रूफ। तो इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 6। उसके बाद हमारी रिमाइंडर की कंडीशन बन जाएगी कि रिमाइंडर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। उसके बाद आपको रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज़ लिखनी होती है, उसके बाद पॉसिबल कंडीशंस बनानी होती हैं, उसमें फिर चेक करना होता है कौन सा ऑड है और इवन है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑड इंटीजर है, अगर यहाँ पर इवन इंटीजर मेंशन होता तो हम इवन वालियाँ ही सिलेक्ट कर लेते। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होएगा। इसके अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन हैं जो इससे सिमिलर हैं, वो सभी भी इसके रिलेटेड ही हैं और सिर्फ वहाँ पर r की वैल्यूज़ ही चेंज होती जाएंगी। तो अभी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट मीन दल है, एक फ़ौज का दल है, तो उसमें 616 मेंबर्स हैं जिनको मार्च करना है। बिहाइंड, किन के पीछे मार्च करना है, एक आर्मी बैंड, जैसा कि नॉर्मली होता है कि पहले बैंड मार्च करता है, उसके पीछे जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं बाकी वो मार्च करते हैं। तो जो आर्मी के दल के मेंबर्स हैं वो 616 हैं और मार्च के हैं जो
जो आर्मी बैंड के मेंबर्स हैं वो हैं 32 मेंबर्स। तो एक परेड में ये तो दो टाइप्स के मेंबर्स हैं। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, तो इनको मार्च कैसे करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। व्हाट इज़ द, तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सबसे ज़्यादा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास ये मार्च कर सकते हैं, सो दैट कि ये जो हैं इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स आए हर एक कॉलम में। ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर आ गया फिर से। तो यहाँ पर जब मैक्सिमम नंबर की बात हो रही हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही हो, यहाँ पर वहाँ पर हम HCF का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ऐसे इनको मार्च करना है, आगे वाले रो में कॉलम में कितने मेंबर्स होंगे और उनके पीछे कितने कॉलम में मार्च करेंगे बाकी के 616 मेंबर्स, ताकि जो हर एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आएँ। ओके, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सो लेट n बी द नंबर ऑफ कॉलम्स सच दैट द वैल्यू ऑफ n बी मैक्सिमम एंड इट मस्ट डिवाइड बोथ द नंबर्स 6, 16 एंड 32। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने n लेट कर लिया, जो चीज़ हमने निकालनी थी, क्या निकालने थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स निकालने थे, वही हमने n लेट कर ली। तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स में वो खड़े होंगे जो मेंबर्स हैं परेड के, सच दैट जो वैल्यू है n की वो मैक्सिमम हो। तो n क्या है हमारा मैक्सिमम, वही हमने पता करना था, यहाँ पर फाइंड करना था। एंड इट मस्ट डिवाइड, और दूसरी कंडीशन क्या थी, वो डिवाइड करे इन दोनों नंबर्स को। अगर हमारे पास n कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो हमारे कॉलम्स में जो मेंबर्स हैं वो सेम आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है वो भी मैक्सिमम जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, वो क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड भी करता है और कॉमन भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम HCF का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो HCF हम फाइंड करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करेंगे 6, 16 को 32 के साथ, बड़े नंबर को अंदर रखेंगे एज अ डिवाइडेंड रखेंगे और छोटे नंबर को 32 को एज अ डिवाइज़र। और डिवाइड किया जब यहाँ पर हमारा डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास जो हमारा कोशेंट है वो आ गया हमारे पास 90 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो आ गया हमारे पास 8। ओके, तो यहाँ पर हम इक्वल डिवीजन अलगोरिथम यूज़ करेंगे। तो वो क्या कहता है, बाय इक्वली डिवीजन अलगोरिथम वी हैव 6, 16 जो हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड था, मतलब a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। b यहाँ पर है डिवाइज़र, वो क्या था हमारा 32 मल्टीप्लाई 19 क्या आया था अभी इस डिवाइड में हमारा कोशेंट, तो यहाँ पर लिख दिया, प्लस रिमाइंडर क्या था 8। ओके, तो डिवीजन अलगोरिथम क्या कहता है, कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो फिर से डिवाइड करेंगे, तो फिर से डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर हमने 32 लिया डिवाइडेंट, 8 लिया एज अ डिवाइज़र, 8 4 ज़ा 32 एंड रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो गया इक्वल डिवीजन अलगोरिथम का फिनिश। तो यहाँ पर हमारा जो HCF है वो आ गया 8, जो हमारा था एंड डिवाइज़र। ओके, तो कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले कंडीशन बन गई हमारा 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 इज़ द कोशेंट, प्लस 0 विच इज़ द रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस हो गया स्टॉप। तो HCF क्या आ जाएगा हमारा एंड वाला डिवाइज़र इन दोनों नंबर्स का, वो क्या था हमारा 8। ओके, यहाँ पर हमारा HCF क्या आया था 8। तो HCF क्या था n, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई 8, दैट इज़ n इक्वल्स 8, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ 8। तो एक कॉलम में 8 मेंबर्स खड़े होंगे, तभी जाकर जो हर एक कॉलम में जो है हमारे मेंबर्स हैं जो आर्मी के, वो सेम आएंगे, इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स खड़े हो पाएंगे।
तो इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल थी, वो रियल लाइफ से रिलेटेड थी, प्रैक्टिकल थी, तो ये एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आगे वाले क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस देखते रहें। ओके, thank you for watching the video. Please like, share with your friends and subscribe the channel Neha Math Classes.